हेलो बेटा, कैसे आप लोग? सब बढ़िया है ना? तो आप सब बहुत अच्छे होंगे बेटा, अच्छे से काम कर रहे होंगे, घर पे अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे बेटा, है ना? तो हम लोग चैप्टर कौन सा कर रहे थे बेटा? अभी हम लोग वाटर रिसोर्सेज चैप्टर किए थे, ठीक है। हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर थोड़ा वाटर की अवेलेबिलिटी के बारे में जाना था, हम लोगों ने वाटर स्कैरसिटी के बारे में जाना था, वाटर स्कैरसिटी के कारण भी देखे थे हम लोगों ने कि वो कारण क्या क्या है जिससे पानी की कमी हो जाती है। हमने ये भी देखा था कि जिन एरिया के अंदर बेटा पानी बहुत अच्छे तरीके से रहता है लेकिन फिर भी वाटर स्कैरसिटी से वो लोग क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को झेलते हैं, है ना। और दूसरा हम लोगों ने हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स, हम लोगों ने मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के बारे में भी जाना था बेटा, है ना। आज हम लोग बात करेंगे किस चीज के बारे में? हम लोग बात करेंगे बेटा वाटर रिसोर्स के अंदर वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में। छोटा सा टॉपिक है बेटा ये, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्वेश्चन बनते हैं किस चीज में बेटा? एमसीक्यू के अंदर, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। देखो बेटा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अंदर सिंपल सी याद रखना है बेटा आपको, स्टोरेज ऑफ रेन वाटर के बारे में। किस चीज के बारे में है बेटा? स्टोरेज ऑफ रेन वाटर। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं बेटा क्या? स्टोरेज ऑफ रेन वाटर। जब बारिश आती है तो उस बारिश के पानी को हम लोग क्या करते हैं बेटा? अलग अलग प्रकार से, अलग अलग जगह के ऊपर अलग अलग प्रकार से उसको इकट्ठा करते हैं और हम लोग उसको यूज करते हैं बेटा, ठीक है। तो रेन वाटर, स्टोरेज ऑफ रेन वाटर को हम लोग इरिगेशन पर्पज के लिए भी यूज कर सकते हैं बेटा, ठीक है। डोमेस्टिक यूज के लिए भी यूज हो सकता है बेटा, ड्रिंकिंग के लिए भी यूज हो सकता है बेटा, ठीक है। चलो अब एक एक करके देखते हैं कि किस एरिया के अंदर जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है वो किस प्रकार से बनता है। जो सबसे मेन रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है बेटा, ठीक है, तो क्या है बेटा? सबसे पहला मेरे पास में कौन सा है? रूफ टॉप है बेटा, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो सबसे मेन है बेटा। और इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स के अंदर ये वाला सिस्टम यूज होता है, ठीक है। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जैसे कि तमिलनाडु के अंदर बेटा जितने भी घर हैं उसके अंदर क्या कर दिया है, इस चीज को कंपलसरी कर दिया है बेटा। मेघालय के अंदर ज्यादा बारिश होती है तो वहां पे भी रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को क्या कर दिया है बेटा? कंपलसरी कर दिया है बेटा, ठीक है। राजस्थान के बहुत सारे एरिया के अंदर क्या है? रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यूज होता है, ठीक है। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का मतलब क्या हो गया? जैसे कि हमारे पास में एक क्या है? घर है बेटा, ठीक है। तो इसकी जो छत है बेटा, इसके ऊपर जब पानी इकट्ठा होता है तो यहाँ से एक पाइप जाता है बेटा नीचे अंडरग्राउंड के अंदर। यहाँ पे क्या है? स्टोरेज सिस्टम लगा होता है बेटा। तो ये पानी यहाँ पे क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। एक्सेस ऑफ वाटर को इसके थ्रू फिर से नीचे कुआं होता है बेटा, उस कुएं के अंदर क्या कर दिया जाता है? पानी को भेज दिया जाता है, ठीक है। ये है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। जब बारिश नहीं होती है उसके बाद में जब पानी की जरूरत होती है तो इस कुएं को पानी को भी यूज कर लिया जाता है। और यहाँ पे ये राजस्थान के अंदर इनको हम बोलते हैं टंका, क्या बोलते हैं? टंका। इनको भी यूज कर लिया जाता है बेटा, ठीक है। तो ये पानी पीने के लिए भी यूज होता है और बर्तन धोने के लिए भी यूज होता है बेटा, ठीक है। चलो अब देखो, ये तो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये है मेन पॉइंट। क्या है इसका? जो तमिलनाडु है, ठीक है, तमिलनाडु के अंदर इसको क्या कर दिया है बेटा? कंपलसरी कर दिया है। क्या कर दिया है? कंपलसरी कर दिया है कि हर घर के अंदर क्या होना चाहिए? एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होना चाहिए बेटा, ठीक है। दूसरा क्या है मेरे पास में? जैसे जैसलमेर वाला इलाका है, ठीक है, जैसलमेर बाड़मेर हो गया बेटा, ये सारा वो इलाका है जो वेस्टर्न राजस्थान है, डेजर्ट एरिया के अंदर पड़ता है बेटा। तो यहाँ पे क्या है बेटा? बारिश ज्यादा होती नहीं है। जब बारिश होती है यहाँ पे तो क्या करते हैं ये लोग? यहाँ पे जो नाम दिया है बेटा हार्वेस्टिंग का, खादिन्स एंड जोड़। जोड़ से तो सभी लोग वाकिफ होंगे बेटा। खादिन का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे कि अपने पास में जमीन है ना उनकी, तो उस जमीन के अंदर ही वो पानी सारा स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। और पानी वो जमीन क्या कर लेती है? सोख लेती है, तो वो थोड़ी सी फर्टाइल हो जाते हैं बेटा। और फिर उसके बाद में इसके अंदर क्या उगाई जाती है? क्रॉप्स उगाई जाती है। जोड़ के अंदर क्या होता है?
एक बड़ा सारा गड्ढा होता है बेटा, उसके अंदर सारा पानी स्टोर होता है, फिर बाद में इरिगेशन पर्पज के लिए या फिर डोमेस्टिक यूज के लिए ये यूज हो जाते हैं बेटा। ठीक है, चलो उसके बाद में एक और जगह है बेटा अपने पास में, जैसे वेस्ट बंगाल है। ठीक है, वेस्ट बंगाल के अंदर क्या है बेटा, कुल्स, ठीक है, एंड गुल्स, कुल्स एंड गुल्स है बेटा। ठीक है, तो सॉरी वेस्ट बंगाल में नहीं बेटा, ये है बेटा अपने पास में हिमालयन रीजन के अंदर, हिल्स या फिर हिमालयन रीजन के अंदर, हिमालयन रीजन के अंदर है बेटा गुल्स और कुल्स है बेटा। ठीक है, तो गुल्स और कुल्स क्या होते हैं बेटा कि छोटे छोटे यहाँ पे ऐसे चैनल होते हैं बेटा। ठीक है, तो इन चैनल्स के थ्रू क्या होता है बेटा, इरिगेशन पर्पस के लिए पानी को स्टोर किया जाता है ना, और कहाँ पे भेजा जाता है बेटा, एग्रीकल्चर के अंदर, कहाँ पे, खेतों में भेजा जाता है बेटा। ठीक है, मैंने अभी वेस्ट बंगाल को नाम लिया था ना, तो वेस्ट बंगाल के अंदर इंडोनेशियन चैनल, इंडोनेशियन चैनल्स का यूज होता है बेटा। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि बारिश का पानी आया, बारिश का पानी आया और ये बड़े बड़े जैसे कि एक नदी टाइप छोटी सी, ये समझ लो कि एक रास्ता निकाला होता है, उस रास्ते से पानी को खेतों के अंदर भेजा जाता है बेटा। ठीक है, तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार से क्या किया जाता है बेटा, यूज किया जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। जोड़ वगैरह तो हम लोग हरियाणा के अंदर भी यूज करते हैं, है ना। जैसे कि अगर मेन बात करूं मैं टंका की बात करूं, टंका राजस्थान के अंदर है, लेकिन मेनली बीकानेर हो गया। ठीक है, मतलब ये बोल सकते हो मिडल राजस्थान, ना ईस्टर्न ना वेस्टर्न, मिडल राजस्थान का भाग है बेटा। ओके, तो अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे भोपाल लेक है, ठीक है, 14th सेंचुरी के अंदर, 11th सेंचुरी के अंदर, उस समय के अंदर भी यूज होता था बेटा ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। ठीक है, दूसरी तरफ क्या है बेटा, ये अलग अलग जगह के ऊपर अलग अलग प्रकार से यूज होते हैं। ओके, दूसरा क्या है मेरे पास में, एक है बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ठीक है, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है बेटा। ओके, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के अंदर क्या होता है, एक बहुत मतलब ये समझ लो 400-500 मीटर लंबा क्या होता है, एक बैम्बू से ये नाली टाइप बनाई जाती है। ठीक है, पहाड़ों से जैसे कि ढलान है, ठीक है, ऐसे ढलान रहती है, तो जैसे ही बारिश का पानी गिरता है तो वो आगे जाके इधर खेतों के अंदर चला जाता है बेटा। ऐसा नहीं है कि एकदम धार बन रही होगी, नहीं, ड्रॉप ड्रॉप करके, ठीक है, बूंद बूंद करके ही वो पानी एग्रीकल्चर के लिए भी यूज होगा। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ हमारा जो ये वाटर रिसोर्स वाला चैप्टर है वो खत्म होता है बेटा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के अंदर बात करेंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर वाला जो आएगा चैप्टर अपना, उस चीज के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर के और लास्ट चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर से बेटा एनसीईआरटी के मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर, और इस चैप्टर के लास्ट नोट्स है वो भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखें बेटा और पढ़ते रहें, और टेंशन नहीं लेने का बेटा, हम लोग फिर से ये सारी चीजें करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये वीडियो के अंदर देख लिया और खत्म हो गया, नहीं, जब आप लोग क्लास के अंदर आओगे ना, एक बार फिर से ये चीजें फिर दोबारा से करेंगे। ठीक है, तब तक टेक केयर, थैंक यू बेटा।